ऑन योर टिप पर आज हम आप लोग को एक्सप्लेन करने वाले हैं एनिमल बिलोंग टू द किंगडम ऑफ द एनिमेलिया। दीज आर द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक विद सेल वॉल या विदाउट सेल वॉल, प्लास्टिक एंड फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। ठीक। दूसरा है मोस्ट एनिमल आर फ्री मूविंग टू न्यूट्रिशन एंड प्राइमरी ingestive। तीसरा है किंगडम ऑफ एनिमेलिया इज डिवाइडेड इनटू सेवरल फाइलम एंड इम्पॉर्टेंट among them are Porifera, Sedentata, Platyhelminths, Nematoda, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Chordata। ठीक। Porifera including post-bearing plant-like creature called sponge and these are the cellular level organization। ठीक। अब देखो ये चित्र मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें देखो अब तुम्हारे जो फिश है उसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और एग इसमें बर्थ होती है एक से एग में, और आर्गन ब्रीडिंग गिल से होती है, और कोल्ड ब्लड और वार्म ब्लड में इसका कोल्ड ब्लड होता है और इसका हार्ट टू चैम्बर होता है। ये तो बात होगी फिश की सारे फीचर। अब दूसरा फीचर देखो यार, दूसरा फीचर आपको दिखाएंगे हम एम्फीबियन में। एम्फीबियन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, लेइंग एग होती है, ऑर्गन ब्रीथिंग जो होती है मोस्ट स्किन्स एंड गिल्स और लंग्स होती है। कोल्ड और वार्म ब्लड में ये कोल्ड ब्लड होते हैं और उसमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ठीक। और दूसरा देखो यार, दूसरा है रेप्टाइल में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, लेइंग एग में इसमें एग पाया जाता है, ऑर्गन ब्रीथिंग इसमें लंग्स से होती है और ये कोल्ड ब्लड होते हैं कोल्ड और वार्म में, और इसमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। अब बर्ड्स में देख लो यार, बर्ड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लिविंग एग और बर्थ में इसमें एग होती है, और ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म में इसमें लंग्स होता है, और कोल्ड वार में एक वार्म ब्लड होते हैं बर्ड, और इसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ठीक है। और ये भी देखो मैमल्स में, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, लेइंग इसमें जो होती है यंग वंस होते हैं, विविपेरस होते हैं बच्चे देने वाले, और ऑर्गन्स ब्रीथिंग इसमें लंग्स से होती है, कोल्ड वार में ये वार्म ब्लड होते हैं, और हार्ट इसमें 4 चैम्बर होता है। ठीक। अब ये देखिए, ये है आपका मैमल, और ये है आपका डक बिल्स प्लेटिपस, ये है आपका वेल, और ये है आपका, इसका साइंटिफिक नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लर्निंग, साइंटिफिक SIENTFIC साइंटिफिक वर्ड WORLD ना, तो साइंटिफिक वर्ड भी इम्पोर्टेंट है इसमें। तो साइंटिफिक वर्ड इसमें इम्पोर्टेंट है, तो हम खोल रहे हैं अभी। अब देखना ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम दिया है सम डिजीज केसिंग द ऑर्गेनिज्म, जैसे एस्कैरिस ल्यूम्बेरेनिकोड्स, सम कॉमन राउंड वार्म एंड राउंड इस वार्म ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक। तो ये है फीमेल, ये है स्नेस, ये है फीमेल जेनेटिकल अपरेटस, ये है क्लोजा, ये है मेल, ये है पेनियल सेटिया। ठीक। और ये माउथ है, ये आपका माउथ है, ये स्ट्रेटिपोर है। अब ये देखो, अब इसके नीचे देखने का प्रयास करो, इसके नीचे देखने का प्रयास करोगे तो क्या है, इसकी अगर आप नीचे देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा हाँ, इसके नीचे देखने का प्रयास करोगे तो क्या दिखेगा आपको जानते हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये है ट्रिपैनोसोमा गैम्बेनियंस। ठीक। ये एक प्रोटोजोवन केसिंग स्लीपिंग सीक्वेंस होती है। अब इसके पार्ट के नाम हम बता दे रहे हैं अभी आपको। इसके पार्ट के नाम में तुम देखोगे तो ये है साइटोप्लाज्म, और ये है बेसल ग्रेन्यूल, ये है अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन, और ये है न्यूक्लियस, और इधर साइड में है फूड रिजर्व,
और ये अटैचमेंट फ्लैजिलियम और ये प्री फ्लैजिलियम इसके पार्ट हैं, ठीक। अब इधर देखो यार, इधर में देखोगे तो ये पेलिकल्स है, ये न्यूक्लियस है, ये बेसल ग्रेन्यूल है, ये फ्लैजिलम है, ठीक। अब इसे नीचे देखो, ये है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक, बैक्टीरियम केसिंग डिजीज। और ये है तुम्हारा, इधर साइड में है तुम्हारा हॉट सेल्स, ये है वायरस। अब देखो सर एक्यूट एंड रेस्पिरेशन सिंड्रोम, वायरस कमिंग आउट ऑफ सेल, ठीक। अब यहाँ देखो, ये है तुम्हारा देखो, ये है इन्फेक्टेड पर्सन, इसे स्नेचिंग हुई या कांटेक्ट हैंड से हुआ या किसिंग से हुई, बाय एयर से हुआ या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से हुआ या बाय फूड से हुआ या मॉस्कीटो इंसेक्ट हुई। हाँ, तो ये है रेबीज एनिमल। तो हेल्थी पर्सन भी अनहेल्थी हो जाएगा, ठीक है। ये हेल्थी है और ये अनहेल्थी है पर्सन, ठीक। तो इस चीज़ का भी सही ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर देखो तो ये है मॉस्कीटो और ये है मॉस्कीटो में 3 क्यूलिक्स है, एनाफ्लीज है और स्कैटिस है, तीनों से अलग अलग डिजीज है। एनाफ्लीज से जो होती है मलेरिया होता है, क्यूलिक्स जो होती है फाइलेरिया होता है, ठीक है। और एकिड्स जो होता है येलो फीवर या डेंगू या फिलेरिया होती है, ठीक। अब देखो फ्लाइज में हाउस फ्लाई से क्या होता है, टाइफाइड होता है, डायरिया होता है, डायसेंट्री होती है, और उसके बाद कॉलरा होता है, ट्यूबरक्लोसिस होती है। सैंड फ्लाई से काला अजार होता है, ओरिएंटल स्टोर होता है, ठीक। और तो ये हो गया। अब लोकस से लो यूज से एपिडर्मिस होती है और ट्राइफस होता है, जबकि रेड फ्ली से क्या होता है, ब्यूगोनबोनिक्स और प्लेक्स होता है, ठीक। इतनी सारी डिजीज होती हैं। अच्छा, ये सारी डिजीज हो गई आपके, ठीक है, ये सारी डिजीज हो गई।